एक राजा शिकार खेलने गया जंगल में। उसको बहुत जोरों की प्यास लगी। उसने सोचा कि चलो जल पीते हैं। एक कुटिया दिखाई दी। उस कुटिया में वो राजा गया और निवेदन किया कि भैया हमें जल पिला दो। एक गरीब सा व्यक्ति लकड़हारा जो लकड़ी काटता और फिर बाजार में ले जाकर बेचता था, उसके यहां जब राजा गया उसने जल पिलाया और लकड़हारे की गरीबी देखकर राजा को दया आ गई। उसने सोचा एक मेरे पास चंदन का बगीचा है, मलयागिरी चंदन का बगीचा है, ध्यान से सुनिए, क्यों ना इस गरीब व्यक्ति को ये चंदन का बगीचा दे दिया जाए। इसने हमें जल पिलाया और मैं राजा हूं तो अपनी गरिमा का भी तो ध्यान देना है। प्रसन्न होकर वो राजा उस मलयागिरी चंदन का बगीचा समर्पित कर देता है और चला जाता है अपने राज्य में। कुछ दिनों के बाद 2-4 महीने बीत गए। एक दिन राजा को स्मरण आया कि अब तो जिसने हमें जल पिलाया था वो तो बहुत अमीर हो गया होगा, जरा चलकर उसकी स्थिति देखें, उसने जल पिलाया था हमें। एक दिन वो राजा पुनः उस कुटिया में पहुंचा तो देख क्या रहा है, ठीक वैसी ही झोपड़ी है। बुलाया, अरे भैया आपका घर अभी वैसा ही है, आपकी आर्थिक स्थिति अभी सुधरी नहीं क्या? लकड़हारे ने कहा नहीं महाराज, अभी तो हम वैसे ही हैं। कहा अच्छा, तो इस जो बगीचा मैंने दिया था उसका क्या करते हो? उसने कहा कि देखिए पहले तो हम लकड़ियां बेचा करते थे, उसका मूल्य थोड़ा कम मिलता था। अब जब से आपने ये बगीचा दिया है तो काफी लकड़ियां हो गई हैं मेरे पास, तो मैं उस लकड़ियों को काटता हूं, उसको जलाता हूं, उसका कोयला बनाता हूं और कोयला बनाकर बेचता हूं, तो कुछ मूल्य ज्यादा मिल जाते हैं। उस राजा ने अपना सिर पकड़ लिया, कहा अरे भैया ये साधारण लकड़ियां नहीं है, ये तो चंदन की बगीचा है, ये तो चंदन की लकड़ी है, इसको कोयला बनाकर बेच रहे हो? नहीं नहीं, इसको ऐसे ही थोड़ा सा ले जाओ और बाजार में बेचो, बेचकर आओ। वो लकड़हारा छोटा सा एक टुकड़ा चंदन का ले गया, बेचा, उसको बहुत ज्यादा धन मिले। वो आया और पछताने लगा। उसने कहा महाराज हमको तो इसका मूल्य पता ही नहीं था, ये तो चंदन है, हम तो इसको सामान्य लकड़ी समझते थे, अब क्या किया जाए? राजा ने सांत्वना दिया। उसने कहा कि देखो जो बीत गई सो बात गई, जितना इस बगीचे से लकड़ी तुम खर्च कर चुके हो उसकी चिंता छोड़ दो, अब जो शेष बचा है उसका सदुपयोग करो। ये कथा तो यहीं पे संपन्न हो जाती है, दृष्टांत तो संपन्न हो जाता है, परंतु इस दृष्टांत का उद्देश्य ऐसा है कि भैया इस चंदन रूपी जो सांस मिली है ना, जो बीत गई उसकी चिंता ना करो, चाहे जैसी भी बीत गई, जो शेष बची है उसका सदुपयोग किया जाए, उसका उपयोग किया जाए, उसको सदमार्ग पर लगाया जाए। ये साधारण नहीं है, इस समय नहीं बीत रहा बल्कि ये जीवन ही बीत रहा है। परीक्षित जी को जब श्राप लगा तो उन्होंने एक क्षण